नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से 10वां पाठा सद्बुद्धि सहसबुद्धि कथा के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है, अवश्य ही आपने उससे लाभ उठाया होगा। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ। आप भी अपनी पुस्तक अवश्य लेकर बैठिएगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहला है मत्स्यौ, दो मछलियाँ, मंडूकेन, मेंढक से, जाल हस्ता धीवराहा, हाथ में जाल लिए हुए मछुआरे, उपगताहा, पहुँचे, श्वः, आने वाला कल। देखिए, श्वः कहते हैं आने वाले कल को और ह्यः कहते हैं बीते हुए कल को। क्षेप्स्यामः, फेंकेंगे, पलायनम, भागना, अवष्टभा, रुकना, माँ भैंसी, मत डरो, न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए, दुष्ट चेतसाम, दुष्ट हृदय वालों का, स्थास्यामि, रहूँगा, कूर्म, मंडूक, कर्कटादयः, कछुआ, कूर्म कहते हैं कछुआ, मंडूक कहते हैं मेंढक और कर्कट कहते हैं केकड़े आदि। निग्रहितौ, दोनों मछलियाँ पकड़ ली गईं। प्रलंबमानम, लटकते हुए, सहस्रधी, हजार बुद्धि वाला, शिरस्थः, सिर पर स्थित, लंबते, लटक रहा है। अब अभ्यास कार्य देखते हैं इसका। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। पहले आपको इनका उच्चारण करना है, फिर इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। कस्मिंश्चित् मत्स्यौ कदाचित् जालहस्तः तच्छ्रुत्वा अवष्टभः शोऽत्र। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। यहाँ आपको एक ही पद में यानी एक ही शब्द में उत्तर देना है। देखिए, मैंने प्रश्नों के सामने इनके उत्तर दिए हुए हैं। पहला है सद्बुद्धि सहस्बुद्धिश्च कुत्र निवसता। इसमें सद्बुद्धि और सहस्बुद्धि कहाँ रहती थी? जलाशये, यानी जलाशय में। तो इन एक ही वर्ण में आपको उत्तर देना है। जाल हस्तः धीवराः कमुपगताः, जाल हाथ में लिए हुए मछुआरे किसके पास गए? जलाशयम, जलाशय को। कस्य एका बुद्धि आसीत्, किसकी एक बुद्धि थी? मंडूकस्य। जलाशय बहवः के सन्ति, जलाशय में बहुत से कौन थी? मत्स्याः, यानी मछलियाँ। प्रश्न नंबर 3, कहा उक्तवान इति लिखत। ये वाक्य दिए हुए हैं, किसने कहे हैं? ये आपको ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से ही किसी न किसी ने ये वाक्य कहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला है एतस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। इस जलाशय में बहुत सी मछलियाँ हैं। किसने कहा? धीवराः। तो यहाँ धीवरा लिख देंगे। केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम, केवल वचन सुनने मात्र से नहीं डरना चाहिए। किसने कहा ये? सहस्र बुद्धि। त्वम सहस्र बुद्धि असि, तुम्हारी सहस्र बुद्धि है। तो ये किसने कहा? सद्बुद्धि ने। भो मम तु एकाएव बुद्धि, तो एक बुद्धि किसकी थी? मंडूक की, यानी तो यहाँ पे मंडूका लिख देंगे। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको इनका अर्थ आना आवश्यक है और इन लाइनों का अर्थ आने के लिए आपको इस पाठ का अर्थ का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको अभ्यास कार्य हल करने में परेशानी ना हो। प्रश्न नंबर 4, मंजुषाता पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा देखिए बॉक्स दिया हुआ है, इसको मंजुषा बोलते हैं। पहला है द्वौ मत्स्यौ निवसता, इसमें यानी दो मछलियाँ रहती थीं। तो ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है निवसता इसमें। एको धीवरा अवदत, एक धीवर यानी मछुआरा, अवदत मतलब बोला। शोअत्र जालम, कल यहाँ जाल क्या करेंगे? क्षेप्स्यामा, फेंकेंगे, तो क्षेप्स्यामा लिख देंगे। तब सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारी जैसी बुद्धि किसी की भी नहीं है। तो देखिए नास्ति लिख देंगे यहाँ से। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि, मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूँगी, यहाँ से रक्षिष्यामि लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5,
हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी भाषा में इनका आपको अनुवाद करना है। पाठ का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इनका अर्थ आराम से लिख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है और एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। पहला है तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुखिनो अभवत्, उसको सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेन रक्षिष्यामि, मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूँगी। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा। मंडूकः स्वपत्नीम् अकथयत्, मेंढक ने अपनी पत्नी से कहा। प्रश्न नंबर 6, देखिए इनका आंसर मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। प्रश्न नंबर 6 है समास विग्रह कृत्वा समासस्य नाम लिखत, समास विग्रह करके समास का नाम लिखें। सामासिक पद, समास विग्रह और समास का नाम, ये हेडिंग है आपकी। पहला है जलाशय, इसको आपको यहाँ पे पहले से ही लिखकर बताया हुआ है। जलस्य आशय यानी जल का जहाँ पर जल रहता है, तो जलस्य आशय तत्पुरुष समास। जाल मध्ये, जालस्य मध्ये तत्पुरुष समास। स्वपत्नीम, स्वपत्नीम, स्व अलग कर देंगे, पत्नी में अलग कर देंगे, तत्पुरुष समास। जन्म स्थानम, जन्मस्य स्थानम तत्पुरुष समास। मत्स्य कूर्म मंडूकाः, मत्स्यः च, कूर्मः च, मंडूकः च, सब जगह एक वचन है देखिए। और च लगने से यहाँ पर द्वंद्व समास है, यहाँ तत्पुरुष समास नहीं है, यहाँ द्वंद्व समास है। अब प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, निम्नलिखित पदों में विभक्ति और वचन बताना है। पद, विभक्ति और वचन, वचनम, और पद दी हुई यहाँ पे, यहाँ विभक्ति बतानी है और यहाँ पे आपको वचन लिखने। तो पहला आपको लिखा हुआ है भवता में तृतीया विभक्ति एक वचन, त्वया तृतीया विभक्ति एक वचनम, तान द्वितीया विभक्ति बहुवचनम, धीव्रः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, सर्पाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। शिक्षण संकेत है ये देखिए, प्रस्तुत कथाम संक्षेपेण छात्रैः स्वशब्देषु लिखत, यानी कि इस कथा को आप अपने शब्दों में लिखें। ये छात्रों के लिए है, जो आपने पाठ का पढ़ाया गया वही यहाँ पर आपको लिखना है। एतदपि जाने, इसको भी जाने, वाहनों के नाम है संस्कृत में। देखिए गाड़ी को कहते हैं शक्ता और शक्तिका, दोनों ही कहते हैं। साइकिल द्विचक्रिका, साइकिल में दो पहिए होते हैं, चक्र मतलब पहिया, तो साइकिल में दो पहिए होते हैं इसलिए इसे द्विचक्रिका कहते हैं। हवाई जहाज वायुयानम, क्योंकि हवा में उड़ता है इसलिए वायुयान भी कहते हैं। और दूसरा इसका संस्कृत है विमानम, विमानम भी कहते हैं। जहाज को पोताह और जलयानम, ये दोनों ही कहते हैं, ये दोनों ही नाम हैं। आज के लिए इतना ही, अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।